एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक छात्रावास अधीक्षक और प्राचार्य की मनमानी से तंग आकर नारेबाजी करते हुए छात्र छात्राओं द्वारा दिया गया धरना। चित्रकूट स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सोमवार को विद्यालय के बालक छात्रावास अधीक्षक और प्राचार्य की मनमानी से तंग आकर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय कार्यालय का गेट बंद करके दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के आक्रोशित छात्र छात्राओं द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विद्यालय में अव्यवस्थाओं की भरमार है। खाने में कीड़े मिलने की शिकायत के साथ ही हॉस्टल में साफ सफाई का न होना, खेल के मैदान का व्यवस्थित न होने के अलावा बच्चों को कॉपी किताबें न दिए जाने, बच्चियों को ड्रेस उपलब्ध न करवाए जाने सहित अगर कहा जाए तो समस्याओं का पिटारा खोल कर रख दिया गया। बच्चों का उग्र आंदोलन देखकर विद्यालय में पुलिस भी बुलानी पड़ी। कलेक्टर को बुलाने की जिद पर अड़े विद्यालय के बच्चों की समस्या की जानकारी एसडीएम मझगमा पीएस त्रिपाठी को दिए जाने के बाद विद्यालय पहुंचे एसडीएम पीएस त्रिपाठी द्वारा सभी बच्चों को पास में बिठाकर धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके बाद स्थानीय स्तर पर हल हो सकने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रचार को निर्देश दिए गए। साथ ही ये बताया गया कि विद्यालय की जो समस्याएं राज्य शासन स्तर की हैं उन्हें शासन स्तर पर भेजकर निदान करवाया जाएगा। इस पूरे वाकये के द्वारा यह देखने में आया कि एसडीएम मझगमा द्वारा कई बार बालक छात्रावास अधीक्षक को बुलवाया गया, लेकिन बुलाने के बाद भी मौके पर अधीक्षक नहीं पहुंचे। इससे यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रावास अधीक्षक कितने अहंकारी बुद्धिमान के हैं। बहरहाल एसडीएम की समझाइश के बाद विद्यालय का माहौल शांतिपूर्वक रहा। मैं आपका? मेरा नाम शिवानी कौल है। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो आप? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चित्रकूट। ये बच्चे जो धरने पे बैठे हैं आज, क्या कारण है? सर, यहाँ व्यवस्था किसी साफ सफाई यहाँ अच्छी नहीं होती है। पानी लड़कियाँ गर्ल्स बाहर नहाती हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाना की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। लड़के यहाँ सड़ा हुआ खाना खाते हैं। अच्छा, उनको पहले भी शिकायत की थी इसकी? कापी पेन बस्ता बैग यहाँ स्टेशनरी पूरी नहीं मिली है। ड्रेस भी 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल से नहीं मिल रहा है। ड्रेस 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉपी 5-5 रुपए वाली, हम लोग 12th क्लास के हैं। 5-5 रुपए वाली में फिजिक्स कॉपी बनाते हैं हम लोग। और फिजिक्स की मैम, इनकी बहू प्रिंसिपल सर की बहू, ये फिजिक्स पढ़ाती हैं श्रुति मैम। एक भी समझ में नहीं आता है। एक बंद करो एक छुपाओ ऐसा पढ़ाती हैं। कहाँ पढ़ते हो आप? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चित्रकूट। अच्छा, आज ये जो बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कारण? ये सर ये कारण है कि हाँ हमारे स्कूल में कोई संस्था मतलब कि कोई मांगे पूरी नहीं की जाती। हम लोग हर बार हम लेटर लिखेंगे सर, एप्लीकेशन लिखेंगे। मांगे क्या है? मांगे बताओ आप। पानी की, बिजली की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, खाना सड़ा हुआ खाना मिलता है, किताबों की। नहीं, कहाँ पढ़ती हो? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चित्रकूट। ये बच्चे जो धरने पे बैठे हैं आज, क्या कारण? सर, यहाँ व्यवस्था किसी साफ सफाई यहाँ अच्छी नहीं होती है। पानी लड़कियाँ गर्ल्स बाहर नहाती हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाना की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। लड़के यहाँ सड़ा हुआ खाना खाते हैं। उनको अच्छे पहले भी शिकायत की थी इसकी? कापी पेन बस्ता बैग यहाँ स्टेशनरी पूरी नहीं मिली है। ड्रेस 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल से नहीं मिल रहा है। ड्रेस 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉपी 5-5 रुपए वाली, हम लोग 12th क्लास के हैं। 5-5 रुपए वाली में फिजिक्स कॉपी बनाते हैं हम लोग। और फिजिक्स की मैम, इनकी बहू प्रिंसिपल सर की बहू, ये फिजिक्स पढ़ाती हैं श्रुति मैम। श्रुति मैम एक भी समझ में नहीं आता है। एक बंद करो एक छुपाओ ऐसा पढ़ाती हैं। सर, मेरा नाम उमा देवी है। कहाँ पढ़ती हो? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चित्रकूट। क्या समस्या है? आज बच्चे धरने पे क्यों बैठे हैं? सर, समस्या ये है कि यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं की जा रही है। प्रिंसिपल सर से जो कुछ भी बोलते हैं तो उनकी व्यवस्था नहीं करते। पानी की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ क्या नाम से बाइक की व्यवस्था है, ना साफ सफाई होती है, ना ग्राउंड की व्यवस्था है। यहाँ ग्राउंड में चारे लगे हैं, ना छोड़ा जाता है। और खेलने के लिए ना कोई जगह है। और वॉलीबॉल के लिए ये स्पोर्ट टीचर चाहिए, और हम लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पोर्ट टीचर चाहिए, एक पीटी टीचर अलग से चाहिए। और खाने की व्यवस्था भी नहीं अच्छे से होती है। क्या कारण? उन्होंने आज कई समस्याएं बताई हैं। इसके पहले केवल मुझे कुछ कक्षाओं के छात्रों ने कहा था कि हमारे कक्ष में पंखे नहीं चलते, तो मैं एक बिजली का है मिस्त्री उससे बुलाकर बनवाया था। अब ये आज कुछ नई समस्याएं बताई जो मैं आज पहली बार जाना उनको समय दिया हूँ कि 1 सप्ताह के समस्याएं का। छात्रों के द्वारा आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
आरोप पहली बात तो ये है कि आपने उनके गद्दे रजाई रख लिए हैं। दूसरी चीज़, आप बच्चों को जीरा मेथी धनिया मिर्च लाने के मैसेज करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी बहू को यहाँ पदस्थ कर दिया है, जो यहाँ फिजिक्स या माने कोई विषय पढ़ाती हैं और वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाती हैं। इस तरह से कई तरह के आरोप है। क्या कहें? आज मुझे पता चला है वो जो बहू का नाम ले रहे हैं उनका इस्तीफा मान लीजिए तो लगता है वो स्कूल में नहीं आए। जहाँ तक करते सवाल है, हमारे कमरे के पास एक गेस्ट रूम है, उसमें अधिकारी आते जाते रहते हैं, उन्हीं के लिए उनको व्यवस्था की है। छात्रावास अधीक्षक कहाँ है? छात्रावास अधीक्षक तो 2 4 में दिए गए हैं। एक बालक सीनियर छात्रावास दोनों में आते रहते हैं। ये बच्चियों का यहाँ आरोप है कि कोई यहाँ खेल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें वो लोग जीती थी। आपने मैहर के बच्चों को जिता दिया और उनको हरा दिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको मैं उसे बता दिया कि तुम्हारा एक नंबर है, तुमको आगे खेलने जाना होगा। नहीं, बच्चियों का आरोप है ना। आरोप गलत है, वो आरोप बच्चों का ये आरोप है कि यहाँ भोजन की जो बहुत ही माने घटिया व्यवस्था है, खाने में कीड़े मिलते हैं। तो अधीक्षक देखते हैं, मैं तो कभी कभार चेक करता हूँ तो मुझे अच्छा विद्यालय में बच्चों की और बच्चियाँ दोनों का आवासीय छात्रावास है। दोनों के बच्चों ने बहुत सी समस्याएं यहाँ बताई हैं, जैसे विद्यालय परिसर से संबंधित है, पानी बिजली पंखा उनकी है, कुछ ड्रेस स्टेशनरी वगैरह की समस्याएं हैं, कुछ टीचर्स की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम लोगों ने अभी इनसे विस्तृत जो है बच्चियों से दोनों से सुना है और उनको जो है समझा है। अब इसके लिए हमने अभी जो स्थानीय समस्या जो विद्यालय स्तर की है उसको प्रिंसिपल साहब को बताया है कि आप इनका निराकरण करो। और अभी जो बीओ ट्राइबल हैं उनसे भी मैंने बात किया है और उनको भी पूरी समस्या बताया है। वो 1-2 दिन में आके और बच्चों से सब बात करेंगे और जो उनके स्तर की समस्याएं हैं उनका वो निराकरण करेंगे। बाकी जो ज़्यादा दिक्कत वाली समस्याएं शासन स्तर की हैं उसका भी हम लोग प्रस्ताव भेज करके उसको भी निराकरण कराएंगे। और अभी जो विद्यालय की प्रबंध समिति है उसकी हम लोग 1 तारीख को बैठक कर रहे हैं और उसमें जो इन लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, जो हम लोगों विद्यालय स्तर पर दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग उस बैठक में निर्णय लेकर के और उसको पूरा कराएंगे। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।